भगवान चाहेंगे तभी हम उन्हें जान पाएंगे। तो फिर इतने व्रत, इतनी कथाएं, इतने नियम, इतने जप, इतने भजन क्यों? फिर जब चाहेंगे तो हम कुछ जान ही जाएंगे उनको। व्रत करने का क्या फायदा? सोमवार है व्रत किए होंगे बहुत लोगों ने, क्या फायदा व्रत करने का? क्या फायदा भजन करने का? क्या फायदा माला करने का? जब भगवान की इच्छा होगी तभी हम उन्हें जानेंगे। अच्छा फिर का फायदा क्या? एक बात बड़े गाढ़ मान लीजिए, ऐसा कोई साधन नहीं जो कि आपको ईश्वरत्व की प्राप्ति करा दे। जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे आप उन्हें नहीं जान सकते। फिर साधन है किस लिए? कहते हैं ये साधन तो केवल संसार से निवृत्ति के लिए है, जिससे कि आपको संसार की निवृत्ति हो जाए, अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाए और पवित्र हो जाए। हमारे यहाँ एक मेहमान भी आने वाला हो, हम चाहें कि मेहमान आ रहा है तो उसको सजाते हैं नहीं सजाते? साफ करते नहीं करते? तो हृदय के मल को मिटाने के लिए है सब साधन। ईश्वर की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक हम ईश्वर स्वयं ना चाहें। और ईश्वर को प्राप्त करना भी ज्यादा कठिन नहीं। कहते हैं यदि आपने भक्ति प्राप्त कर ली तो मुक्ति तो आपको यूं ही प्राप्त हो जाएगी। ईश्वर को पाना कठिन नहीं, कठिन है ईश्वर की भक्ति पाना। कि ईश्वर की भक्ति कैसे मिले? भजन करने बैठ जाते हैं, कर तो रहे हैं भजन, माला भी चल रही है, माला जपते जपते गैस बनना चालू हो जाए, माला में नाम कहाँ था भूल जाएंगे, सवेरे तक को भूल जाएंगे, सवेरे तुरंत छोड़ा, पहले गैस की नौ बंद की जाएगी, 2 लीटर दूध ना फैल जाए। किसी को अपने कार्य की चिंता लगी हुई है, उसका टेलीफोन आ गया, कार्य व्यस्त हो जाएंगे। भक्ति प्राप्त कहां हो पाती है? कहते हैं भक्ति से प्रेम की प्राप्ति होती है। भक्तेश प्रेम संप्रोक्तम प्रेमश्च श्रवणम तथा, और श्रवणाचापि सत्संगः सत्संगाश्च गुरुर्बुधः। भक्ति से प्रेम प्राप्त होता है और प्रेम से श्रवण प्राप्त होता है, श्रवण से फिर हमें सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से फिर हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। वैसे नवदा भक्ति का स्वरूप आगे भी बताया गया है इसमें, लेकिन यहाँ पे एक सुंदर प्रतिपादन करते हुए शूद्र जी महाराज ने नवदा भक्ति को भी बहुत छोटे रूप में 3 रूपों में बताया। उन्होंने कहा ज्यादा कर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर की भक्ति चाहिए तो श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 चीजों में ध्यान लगा लीजिए। पहले श्रवण कीजिए, श्रवण करके उसका कीर्तन कीजिए, और जब एकांत में बैठे हो तो उसका फिर मनन कीजिए। और श्रवण का मतलब भी शास्त्र के अनुसार समझे, श्रवण है क्या? ऐसा नहीं कि हम कथे बैठे कथा सुन रहे हैं तो श्रवण कर रहे हैं, जरूरी श्रवण ही कर रहे हो सकता है हम श्रवण से अलग केवल कहानियों को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता 4th अध्याय का 4th श्लोक श्रवण का स्वरूप बताता है। ये नापिकेन करणेन च शब्द पुंजम यत्र क्वचिन्नव परम श्रवणेन्द्रियेण स्त्री केलिवदनतरं परिधीयते यत् तद्वै मुधा श्रवण मंत्र जगत प्रसिद्धम्। हे ज्ञानियों, भगवान कहते हैं हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवण इंद्रियों की दृढ़तर आसक्ति हो जाए तो समझ लो आप जगत में श्रवण कर रहे हैं। काम ही नार प्यार जमे लोभ ही प्रिय जमे दाम, जमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो विराम। जैसे किसी कामी पुरुष को अपनी स्त्री का चिंतन हर वक्त रहता है, हर समय रहता है, ऐसे ही भले ही हम कार्य कोई भी कर रहे हो लेकिन हमारे हृदय में भगवान की श्रवण इंद्रियां केवल ईश्वर में रखी हुई।
चिंतन हमारा केवल ईश्वर हो, भगवान शिव हो। श्रवण करने के उपरांत कीर्तन करें। कीर्तन का मतलब है भगवान की कीर्ति का उच्च स्वर से अनुवादन करना, उसे गाना, ये कीर्तन कहलाता है। भगवान ने मनन का स्वरूप बताया कि शंकर की पूजा, उनके नामों का जप, उनके गुण रूप विलास और नामों की युक्ति विरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन किया जाता है वो मनन है। श्रवण कीर्तन मनन के सुनने के उपरांत शौनक आदि से उन्हें भगवान से सूत महाराज से पूछा, प्रभु बात तो आपने मुझे अच्छी बताई, लब्धा भक्ति में से भी आपने 3 भक्तियों को श्रेष्ठ बताकर उनका प्रतिपादन किया, उनकी व्याख्या आपने की, लेकिन प्रभु ये चीजें तब तक संभव नहीं है जब तक मन एकाग्रचित्त न हो जाए। तो कोई एक ऐसा उपाय और बता दीजिए जो इनसे भी सरल हो। मनुष्य आसान से आसान उपाय जानना चाहता है। सूत जी महाराज कहते हैं यदि इतना भी न बन पावे तो भगवान का नित्य प्रति, भगवान की शिवलिंग मूर्ति स्थापन करके उनका नित्य प्रति नाना उपचारों से भगवान का पूजन करना चाहिए। श्रवण की प्राप्ति होगी कैसे? ये जो हम मूर्ति पूजन करते हैं, कुछ लोग ऐसे बड़ा ढोंग अधूरा बताते हैं मूर्ति पूजन को, कि पत्थर को पूजते हैं या पीतल को पूजते हैं। कहते हैं ये प्रारंभिक अवस्था है, यदि आपको दूसरी सीढ़ी पे चढ़ना है तो पहली अवस्था से तो गुजरना ही होगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो सीधा ऊपर चढ़ जाते हैं। तो भगवान शिव जी का सुंदर लिंग स्वरूप बनावे, अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान का आप नाना विधानों से पूजन करें, सुंदर भोग लगावे, बिलपत्र चढ़ावे। ऐसा करने से आपकी भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी। सौनक आदि ऋषियों के मन में एक बात आई, प्रभु प्रत्येक देवता की पूजा केवल विग्रह में की जाती है, विग्रह में की जाती है, वेद कहते हैं उसे शास्त्र के अनुसार, और सरल भाषा में तो मूर्ति कहते हैं। सभी देवताओं की पूजा मूर्ति में की जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा सकल और निष्कल दोनों रूपों में की जाती है। सकल यानी मूर्ति का स्वरूप और निष्कल यानी लिंग का स्वरूप। ऐसा क्यों है और इस लिंग की उत्पत्ति हुई कहां से? मैं अनुरोध करना चाहूंगा या व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, आज से शिवलिंग, शिव की पुरानी कथा प्रारंभ है। सैकड़ों क्या हजारों बार हम शिवलिंग 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 या केवल लिंग शब्द का उच्चारण भी करेंगे, तो कोई भी अपने हृदय में ये ध्यान मत कर लेना कि लिंग केवल पुरुष बोधक चिन्ह है। लिंग पुरुष बोधक चिन्ह नहीं है। लिंग का अर्थ है स्वरूप। जो भगवान स्वरूप शिव का स्वरूप है वो शिवलिंग है, और जो माता का स्वरूप है वो योनि है। योनि में और लिंग की जब एक साथ में पूजा की जाती है तो जलहरी सहित उसे शिवलिंग कहते हैं। स्वरूप का अर्थ अलग होता है और चिन्ह बोधक या अमुक वस्तु का बोधक चिन्ह अलग है। पुरुषों का बोधक चिन्ह जिसे हम लिंग समझते हैं वो अलग चीज है। 4 चीजों में जब तक निष्ठा नहीं रखेंगे, कहते हैं तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। कथा को समझना है तो 4 चीजों के प्रति आपकी अत्यंत निष्ठा अवश्य है, होनी चाहिए। पहली निष्ठा है गुरु निष्ठा या वैष्णव निष्ठा या शैव निष्ठा। दूसरी निष्ठा आती है वो कहते हैं नाम निष्ठा। तीसरी है धाम निष्ठा और चौथी है स्वरूप निष्ठा। जब तक इन 4 चीजों में आपकी निष्ठा नहीं होगी तब तक कथा आपको यथार्थ समझ में नहीं आएगी। कथा